हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम आ गए हिंदी ग्रामर को लेके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर। लेकिन हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसको साधारण भाषा में भी समझा देंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? देखो लिख दिए, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। जो विचार को प्रकट करे, जिसको पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आ जाए कि हाँ यही काम होता है। या शब्दों के समूह को भी वाक्य बोला जाता है। तो क्या सभी को वाक्य बोल दोगे? तो चलो हम लिख के आपको बताते हैं। जैसा कलम क्या है जी? एक शब्द ही है ना। कलम क्या है? शब्द है एक। तो कलम कलम। अब मान लीजिए कलम 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 लिख दिए, तो क्या ये वाक्य हो जाएगा? नहीं हुआ। शब्दों का समूह तो हुआ, लेकिन वाक्य नहीं हुआ। क्या ये अर्थ को स्पष्ट करता? नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। तो जो अर्थ को स्पष्ट करे, जो मानी को स्पष्ट करे, वो क्या होता है? वो मेरा शब्द होता है। जैसे यहाँ देखो, मोहन आम खाता है। यहाँ कुछ अर्थ निकला। यहाँ क्या निकला? कुछ अर्थ निकला। क्या करता है जी? मोहन आम खाता है। वही आम आम आम, ये शब्द का तो समूह हुआ, लेकिन इसको वाक्य नहीं बोलेंगे। इसलिए हम परिभाषा वो नहीं दिए कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। समझे? या ऐसे बोल सकते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो अर्थ स्पष्ट करे। ऐसे शब्दों के समूह जो अर्थ को स्पष्ट करे, या जो माना अर्थ करे, जो माने का मतलब निकाले, वो वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। समझे? या ये बोल देना, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। जो हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, जो एक ही क्रिया हो, एक ही काम हो। जैसे मोहन खाता है, एक काम करता है। मोहन सोता है, मोहन हंसता है, मोहन जाता है, राजू लड़ता है, राजू पढ़ता है, राजू खेलता है, राजू दौड़ता है। ये सब क्या है? एक क्रिया है, ये वाक्य है। अगर वही सिर्फ बोल दे राजू 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 राजू, श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, तो ये वाक्य नहीं होगा। इसमें कुछ अर्थ है ही नहीं, वो नाम ही है पूरा। लेकिन वही बोल दे राजू खेलता है, दौड़ता है, नाचता है, पढ़ता है, तो ये अर्थ को स्पष्ट करते। क्या करता है जी? राजू पढ़ता है। तो यह शब्दों के समूह तो है, लेकिन अर्थ को भी स्पष्ट करता है। तो यह लिख भी दिया है एक उदाहरण, मोहन आम खाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ मोहन आम खाता है, ये वाक्य हुआ। ऐसे शब्दों के समूह जो अर्थ को स्पष्ट करे, जो माने को बताए, वो क्या होता है? वो मेरा वाक्य होता है। ठीक। वाक्य को उर्दू में जुमला भी बोला जाता है। ठीक। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है जी? सेंटेंस। चलो, मोहन आम खाता है। तो वाक्य के दो अंग या घटक होते हैं। बोल देगा वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो बताना। वाक्य के कितने घटक होते हैं, दो बताना। समझे? कोई भी पूछ दे वाक्य किसे कहते हैं, तो उसे बोल देना शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और जो अर्थ को स्पष्ट करे, जो जिससे माना निकले, जिससे अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं। या वो नहीं है तो ये बता देना, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। समझे? तो वाक्य पूछ देगा वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो दो बताना, उद्देश्य और विधेय। समझे? कौन? विधेयक। उद्देश्य और विधेयक। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो दो ही बताना। अंग पूछे तो दो बताना, प्रकार पूछे तो दो ही बताना। क्योंकि ये घटक हम दोनों क्यों लिख दिए? कहीं कहीं पूछ देता वाक्य के कितने घटक होता है, तो बच्चा नहीं जानता है, तो नहीं पाता बनाने। तो देखो, उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन सोता कौन है? मोहन। तो वो उद्देश्य हुआ। राजू आम खाता। आम कौन खाता है जी? राजू। ये क्या हो गया? उद्देश्य हुआ। ऐसे समझ जाओ, जो सबसे पहले आता है वो मेरा उद्देश्य होता है। जो पहले आता है वो उद्देश्य, उसके बाद में जो काम होता है वो मेरा विधेयक होता है। तो उद्देश्य, राजू सोता है, इसमें उद्देश्य कौन सा है जी? तो पहले राजू आया। यह रोता है। अब देखो, यह मेरा क्या हो गया? ये मेरा उद्देश्य हो गया, और ये यहां से यहाँ पूरा, ये उद्देश्य को छोड़कर जितना है वो विधेयक है। समझे? राजू सोता है, घोड़ा दौड़ता है। दौड़ता कौन है जी? घोड़ा। कौन दौड़ता है? घोड़ा। तो घोड़ा क्या हुआ? मेरा उद्देश्य हो गया।
किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। किताब मेरा उद्देश्य हो गया। तो जो पहले आए वो उद्देश्य, उसके बाद में जो आए वो पूरा विधेयक हो जाता है। उद्देश्य जो पहले आता है, जो कर्ता बोलो या संज्ञा बोलो, जो बोलो, जो पहले आए वो मेरा उद्देश्य, और जो बाद में वो विधेयक। जैसे सुरेश आम खाता है। आम कौन खाता है जी? सुरेश। तो वो क्या हुआ? ये सुरेश मेरा क्या हो गया? ये मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश मेरा हो गया उद्देश्य। सुरेश मेरा क्या हो गया? उद्देश्य। अब जैसा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह सोता है। कौन सोता है जी? वह सब। तो देखो पहले में जो आया वो मेरा उद्देश्य हो गया, बस काम खत्म। इतना ट्रिक याद रखो, जो पहले होगा वो उद्देश्य होगा, उसको छोड़कर पूरा विधेयक। जो पहले होगा वो उद्देश्य और उसको छोड़कर पूरा विधेयक। इतना इसके अनुसार जाओगे ना मर जाओगे। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो देखो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? इसमें नहीं पाओगे समझने, ये तो हम लिख दिए परिभाषा बस। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे सुरेश आम खाता। आम कौन खाता है? सुरेश खाता है। इसके कहने का मतलब है आम कौन खाता है? सुरेश खाता है। लड़का पढ़ता है। कौन पढ़ता है जी? लड़का पढ़ता है। तो ये उद्देश्य हो गया। ऐसे भी पता कर सकते हो, कौन पढ़ता है? लड़का पढ़ता है। वाक्य को पहले मोहन सोता है। कौन सोता है? मोहन सोता है। मोहन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मोहन दौड़ता है। रानी खाती है। कौन खाती है जी? रानी। तो ये उद्देश्य हो गया। कौन खाती है? तो रानी। तो ये उद्देश्य हो गया। या ये ट्रिक याद रख लेना, जो सबसे पहले आएगा वो उद्देश्य होगा, और उसके बाद जो आएगा वो विधेयक होगा। जो सबसे पहले वो उद्देश्य और उसके बाद जो आएगा वो विधेयक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, काम खत्म। इसमें तो समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो सबसे पहले आएगा वो उद्देश्य, उसके बाद विधेयक। अब विधेयक को समझो। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेयक कहते हैं। देखो सुरेश आम खाता है। आप सुरेश क्या करता है जी? आम खाता है। बस वही है। पहले वाले को छोड़ करके पूरा विधेयक। ये हो गया उद्देश्य, ये विधेयक। बस इतना याद रखना, पहले वाला उद्देश्य और उसको छोड़ करके विधेयक, दो ही तो घटक होता है जी। इसको सुरेश, जैसे रानी गाना गाती है, तो रानी को छोड़ दो, ये पूरा विधेयक में आ गया। रानी क्या है? उद्देश्य है। गाना गाती है, रानी क्या करती है? गाना गाती है। तो रानी को छोड़ के पूरा विधेयक, काम खत्म। ज्यादा समझना जरूरी नहीं है। रानी को छोड़ दो, वो जो बच्चा वो पूरा विधेयक। पहले वाले को छोड़ दो, सब विधेयक मार दो, काम खत्म। इसमें कोई दिक्कत? अब जैसा राजू आम खाता है, राजू को छोड़ दो, आम खाता है, ये विधेयक हो गया। राजू उद्देश्य हो गया। और जो करता है ना, जो काम करता है वो उद्देश्य होगा, और जो काम वो करता है वो विधेयक होगा। जो जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं तो मैं उद्देश्य, लेकिन मेरा जो काम है वो विधेयक। जो वो है वो उद्देश्य है, लेकिन जो वो करता है वो विधेयक है। समझे? काम खत्म। अब देखो उद्देश्य भी समझ गया, विधेयक भी। इसको एक ही ट्रिक याद रखना, जो पहले आएगा वो उद्देश्य, जो वाक्य के पहले में आता है, शुरू में आता है, आरंभ में आता है, स्टार्टिंग में आता है, वो मेरा उद्देश्य। और जो पहले वाले को छोड़कर जितना आता है वो मेरा विधेयक। पहले वाले को छोड़कर जो आता है वो मेरा विधेयक। पहला वाला उद्देश्य और उसको छोड़कर जो आता है वो विधेयक। पहला वाला उद्देश्य, उसको छोड़कर जो आता है विधेयक। पहला वाला उद्देश्य, उद्देश्य को छोड़कर पूरा विधेयक। पहला वाला उद्देश्य और उद्देश्य को छोड़कर पूरा विधेयक, काम खत्म। अब देखो संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और संरचना या स्वरूप के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो पहले 3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद 8 भी पढ़ा देते हैं। आज वाक्य को खत्म कर देंगे। साधारण या सरल वाक्य कौन कौन होता है? संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन? साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण मतलब सिंपल, साधारण वाला, मिश्र मिला हुआ, संयुक्त भी होता है मिला हुआ। अब देखो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य दोनों एक ही है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक ही काम हो, एक ही क्रिया हो, जैसे मोहन आम खाता है, क्या करता है? एक ही काम करता है। मोहन सोता है, राजू जाता है, रानी खाती है, ठीक, पूजा गाना गाती है। तो एक ही क्रिया करता है, 2 उसमें काम नहीं होता। जितना भी
जितना भी एक ही क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, मक्खी बैठ रहा था, मच्छर कैमरा में, तो जितना भी मेरे प्यारे बच्चों क्रिया है, एक ही क्रिया जिसमें लगा सिंपल साधारण जो शब्द है, मोहन बाजार जाता है, मोहन खाता है, राजू नाचता है, और उसके बाद अब्दुल गाना गाता है, ठीक, और उसके बाद साकिब हंसता है, संजीर रोता है, समझे, इसाक हंसता है, ये एक ही क्रिया है। रमजान गाना गाता है, अदनान सोता है, समझे। तो इसमें क्या करता है, सिंपल साधारण क्रिया है, सिंपल साधारण एक ही क्रिया है, वो सरल वाक्य। ये जितना आएगा सरल वाक्य में, सिंपल साधारण पढ़ने में भी सिंपल साधारण वाक्य आएगा, वो सरल वाक्य में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझे। लड्डू हंसता है, लड्डू नाचता है, तो ये क्या हुआ, सिंपल साधारण वाक्य है। रमजान नहीं पढ़ता है, रमजान नहीं पढ़ता, तो ये क्या हुआ, सिंपल साधारण वाक्य हुआ, समझे। और संजीर सो के रहता है, संजीर सोता है, तो ये क्या हुआ, सिंपल साधारण वाक्य हुआ। जो पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे पढ़ेगा आगे जी। तो देखो संजीर सोता है, तो इसमें साधारण सिंपल वाक्य एक ही क्रिया रहता है, काम खत्म। इसको पहचाना, राजू आम खाता है, राजू दौड़ता है, मोहन सोता है, अब्दुल गाना गाता है, ये एक ही क्रिया रहता है। साधारण में एक ही क्रिया, देखते ही मार दोगे एक ही क्रिया। देखो साधारण जब मिश्र और संयुक्त पढ़ा देंगे तो साधारण खुद ही पहचान जाइएगा कि ये साधारण एक ही क्रिया रहता है। अब देखो इसमें एक क्रिया, नंबर 2 में मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और एक दूसरे पर निर्भर हो। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य, मतलब एक साधारण नहीं, 2 साधारण होगा, 3 भी हो सकता है, और एक दूसरे पर निर्भर हो। निर्भर उसी को बोला जाता है, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं हो सकता, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, वो निर्भर हो गया। जैसे मोबाइल जो है वो बैटरी के बिना नहीं चल सकता, बैटरी मोबाइल के बिना नहीं चल सकता, कोई अस्तित्व तो ही नहीं है। जैसे मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम आता तो मैं भी जाता, अब देखो यहाँ 2 वाक्य हो गया, राम आता तो मैं भी जाता, राम आया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। तुम हंसते तो हम रोते, तुम हंसते तब ना हम रोते, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तुम मर जाते तो हम बाजार जाते, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तुम पढ़ते तो हम भी पढ़ते, तुम हंसते तो हम भी हंसते, तुम खेलते तो हम भी खेलते, समझे। तुम गाना गाते तो हम भी गाना गाते, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसा ही ऐसा वाला वाक्य आएगा तो मिश्र वाक्य में टिक मार देना है। मैं खेलता हूं सरल वाक्य, तुम खेलते तो हम भी खेलते, एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो ये मिश्र वाक्य में आएगा। और जहां मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, ये सरल वाक्य में आ गया। मैं खेलता तो तुम भी खेलता, तुम खेलते तो हम भी खेलते, एक दूसरे पर डिपेंड हुआ, एक दूसरे पर निर्भर होता है, तो वो मिश्र वाक्य हो गया, काम खत्म। बस वो सोता तो हम भी सोते, वो सोता तो हम हंसते, वो जाता तो हम खेलने जाते, एक दूसरे पर एक के बिना अधूरा है। वो पहला अगर काम नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, तो ये मेरा मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, इसको तो और भी आसानी से समझो। जिस वाक्य में, जिस भी वाक्य में यदि आपको जिस वाक्य में योजक चिन्ह, ऐसा बोला योजक चिन्ह नजर आ जाए, किंतु, परंतु, और, अथवा, फिर, तो, या, इत्यादि, मतलब इत्यादि मतलब और भी, ये नहीं कि इत्यादि भी नजर आए तो मार देना मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये इत्यादि में और भी ये सब होगा, इसका मतलब यही है। इत्यादि में और भी कुछ हो सकता है जो हमसे छूट गया है, इसका मतलब यही। तो संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में योजक चिन्ह, किंतु, परंतु, और, अथवा, फिर, तो, या, रहे, चलो इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इत्यादि में रहे तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में योजक चिन्ह रहे, किंतु रहे, और रहे, अथवा रहे, या रहे, इसलिए रहे, उसको देखते ही मार देना संयुक्त वाक्य। किस वाक्य का उदाहरण है तो संयुक्त वाक्य। और जहां डिपेंड है, मैं आता तो तुम जाते, मिश्र वाक्य। और जहां एक ही क्रिया सरल वाक्य, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं बोलता हूं, तो वो मेरा सरल वाक्य में आ गया। जैसे सूरज निकला और फूल खिल उठे, देखो और आ गया ना, सूरज निकला फूल
सूरज निकला और फूल खिल उठे, आ गया। तो ये मेरा हो गया संयुक्त वाक्य। आप नाटक देखने जाएंगे या नहीं? आप नाटक देखने जाएंगे या नहीं? तो ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये संयुक्त वाक्य हो गया। बस इतना याद रखना, योजक चिन्ह आ जाए किसी के बीच में, या किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, फिर आ जाए, तो आ जाए, या आ जाए, और भी कुछ आ जाए, मतलब जो है इसमें और भी क्या, जो से नहीं, ये मतलब इतना याद रखना, योजक चिन्ह किंतु परंतु अथवा फिर तो या आए, तो उसको कौन सा वाक्य मानना है? उसको हमें मार्क देना है। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य, एक के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना जहाँ अधूरा है, इसके बिना वो नहीं रह सकता, उसके बिना वो काम नहीं हो सकता। राम आता तो मैं भी जाता, राम आया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। तो ये समझ लेना मिश्र वाक्य है। और साधारण सरल वाक्य, एक ही क्रिया, सिंपल साधारण गरीब वाक्य है ये। मैं जाता, मैं सोता, मैं हंसता। और मेरे प्यारों, जो उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य करते हैं, बस पहला वाला ही उद्देश्य है, उसको छोड़कर विधेयक है। और पहला वाला को छोड़कर पूरा विधेयक होता है। वाक्य किसे कहते हैं? विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है। या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो अर्थ को स्पष्ट करे। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं जो अर्थ को स्पष्ट करे, जो माना मतलब निकाले। अब देखो, संरचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद। चलो इसको साफ कर देते हैं, और अर्थ के दृष्टि से कितने भेद होते हैं उसको भी हम बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अर्थ के दृष्टि से लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिख दिए, हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो चलो इसको भी समझा देते हैं। तो देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो चलो इसको समझा देते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय बोधक या विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक। देखो ये बहुत आसान है, ये नाम वाक्य से ही आप पता कर लोगे कि कौन कौन सा वाक्य है। अभी बता देंगे ना, अभी पूरा 8 याद हो जाएगा। देखो, जहां काम पूरा हो जाए, जहां कोई भी काम पूरा हो जाए, तो वहां विधिवाचक वाक्य लगता है। जैसे मैं खा चुका हूं, कंप्लीट है, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। या इसको ऐसे समझना, जहां चुका आ जाए, चुका चुकी जो भी आ जाए, तो वह विधिवाचक वाक्य में आ जाएगा। जहां काम पूरा हो जाए, मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, तो जहां या ऐसे से याद रख लेना, जहां चुका आएगा वो विधिवाचक में आ जाएगा। मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, मैं मर चुका हूं, मैं हंस चुका हूं, ये जितना भी चुका चुका वाला आएगा, ये आपका विधिवाचक वाक्य में आ जाएगा। याद रखना, जहां काम पूरा हो गया, फिनिश हो गया, खत्म, जहां काम पूरा हो जाए वहां विधिवाचक मार देना। पूछ देगा मैं आम खा चुका हूं, तो समझ जाना ये आम खा गया है, पूरा खत्म कर दिया, तो विधिवाचक में मार देना। जहां पूरा पूरा काम हो जाए वो विधिवाचक में मार देना। वो किताब पढ़ चुका है, तो पूरा कर लिया है ना, पढ़ लिया है ना, बाकी है नहीं, बाकी नहीं है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विधिवाचक वाक्य में आ जाएगा। मैं पटना जा चुका हूँ, जा चुका है, जहां चुका दिखाई दे, लास्ट में चुका दिखाई दे, तो विधिवाचक मार देना। समझे? अब देखो नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 1 समझे, अब नंबर 2 निषेधवाचक। इसको और भी आसान है, जहां नहीं दिखाई देगा ना, नहीं, जहां नहीं दिखा देगा वो निषेधवाचक में आ जाता। मैं आज नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं आज पटना नहीं जाऊंगा। जहां मना दिखे, जिस वाक्य में वो डायरेक्ट मना कर दे, जहां निषेध का प्रतीक, ये नहीं निषेध में आ जाता है। निषेध मतलब मना कर देता है, जी मैं आज नहीं पढ़ूंगा। जहां नहीं दिखे वो निषेधवाचक, जहां नहीं दिखे देखते ही मार देना टिक, निषेधवाचक। मैं आज पटना नहीं जाऊंगा, मैं और नहीं पढ़ूंगा। तो नहीं आया, जहां भी नहीं आया तो वो निषेधवाचक में आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समझाने का बात भी नहीं है, नहीं भी समझाते तो समझ में आ जाता, तो फिर भी समझा देते हैं। आज्ञावाचक, यदि कोई तुमको काम बताए, तुम पर आदेश करे, तुमको कोई काम बताता है, तो आज्ञावाचक में आ जाता है। तुम करो जी, तुम यहाँ जाओ,
जैसे मास्टर नहीं बोलता तुम पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, माता पिता बोलता है तुम खाओ, तुम हंसो, जो तुम पर आदेश चला है वो आज्ञावाचक आदेश। जहां देखे कि हाँ कोई हुकूमत करता है मेरे ऊपर किसी बात में, तुम आओ, आदेश करता है आओ, तुम यहाँ आओ, तुम पढ़ो, तुम वहां जाओ, तुम सो, तुम हंसो, जहां तुम पर कोई काम बताता है, कहीं तुमको लोड पड़ता है, काम बताता है, तो वो आज्ञावाचक में आ जाता है। कोई भी तुमको काम बताए तो वो आज्ञावाचक में आ जाता है। तुम बच्चे को भी काम बताओ कि बोल तुम यहाँ आओ जी, आज्ञा करता है, आदेश देता है, उस पर हुक्म चलाता है, तो ये किस में आ जाता है? आज्ञावाचक में आ जाता है। जहाँ हुक्म चलाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो जहाँ हुक्म चलाता है वहां आज्ञावाचक में आ जाता है। तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम हंसो, तुम सो के रहो, तुम मोबाइल मत देखो, तो ये देखो, तुम मोबाइल देखो, तो ये आज्ञावाचक में आ जाता है। ठीक, अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां सवाल किया जाता है प्रश्न चिन्ह भी रहता है। जहां क्या, क्यों, कैसे ये आ जाए, क्या, क्यों, कैसे आ जाए शुरू में, तो वो प्रश्नवाचक, शुरू में रहे या बीच में रहे वो प्रश्नवाचक में आ जाता है। मोहन क्यों पटना गया, तो सवाल किया, देखो मोहन क्यों बीच में आ गया, मोहन क्यों पटना गया, तो ये क्या हुआ, जहां क्यों दिखा दे सवाल, जिसको बोलने के बाद तुरंत आंसर आए वो प्रश्नवाचक में आ जाता है। जहां भी सवाल दिखे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको देखना। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो, राजू क्यों नहीं स्कूल गया, राजू क्या करता था, राजू क्यों मर गया, क्यों, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो ये प्रश्नवाचक में आ जाता है। जहां सवाल दिखे वहां प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या, क्यों, कहीं भी वाक्य में दिख जाए वो प्रश्नवाचक रहता है। अब जैसे क्या दिखे, क्यों दिखे, ये जहां भी दिखे वो प्रश्नवाचक में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मोहन क्यों मर गया, मोहन क्यों पटना गया, मोहन क्यों भाग गया, मोहन क्यों सोता है, मोहन क्यों हंसता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो, ये सब आपका प्रश्नवाचक में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत विस्मयादि बोधक, कोई भी काम आता है, मर गया, वो मर गया, छी यहाँ से जाओ, जहां विस्मयादि बोधक ये चिन्ह है, कोई भी काम जब अचानक सुनाई देता, दुर्घटना हो गया, आमना जैसे आम पे से गिर गया, कोई मर गया, तो अचानक कोई बात अगर बोला जाता है जी, कहीं भी अचानक घबराहट हो जाए, जिससे प्रेशर बढ़ जाए, वो विस्मयादि बोधक में आ जाता है। वो यह पीठ ही गया, वो मर गया, वो एक्सीडेंट हो गया, हाय राम मोहन जल के मर गया, जहां भी अचानक आ जाए विस्मयादि बोधक, तो अचानक कोई बात सुनते हो घबराहट होता है, वो मेरा छी ये कितना गंदा लड़का है, तो ये मेरा किस में आ जाता है, विस्मयादि बोधक में, ये विस्मयादि बोधक में आ जाता है। संदेहवाचक, जिस वाक्य में तुमको संदेह नजर आ जाए, उसने कहा होगा, उसने पढ़ा होगा, वो पढ़ता था जी नहीं सर शायद पढ़ा होगा, संदेह, उसने कहा होगा, संदेह आ जाए, शंका आ जाए, कन्फर्म नहीं होता है किसी भी बात को कि हाँ सर वही था, यहाँ कौन गंदा किया जी, शायद मोहन किया होगा सर, अच्छा ये कौन तोड़ा जी, शायद मोहन तोड़ा होगा, क्या कंफर्म है, जहां बात कंफर्म ना हो वो संदेह में आ जाता है। ये किताब कौन फाड़ा जी, शायद राजू फाड़ा होगा सर, राजू ने तोड़ा होगा, वही था यहाँ, तो ये कंफर्म नहीं होता। संदेह, शक के दायरा पर किसी चीज को पकड़ना, या जहाँ संदेह दिखे, जहाँ शक आता है, वो मेरा संदेहवाचक में आ जाता है। जहाँ शंका उत्पन्न हो जाए, इसी ने मारा होगा, इसी ने चोरी किया होगा, इसी ने पढ़ा होगा, इसी ने तोड़ा होगा, कोई भी चीज जहाँ शक आ जाए वहां संदेहवाचक में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इच्छावाचक, जैसे कोई इच्छा जाहिर नहीं करता कि तुम पटना जाते तो हम भी तुम्हारे साथ जाते, तो ये इच्छावाचक में आ गया, तुम अपने काम में सफल रहो। इच्छा होता है कि तुम पढ़ लिख के मास्टर बन जाओ, तुम पढ़ लिख के चोर बन जाओ, तुम पढ़ लिख के डाकू बन जाओ, ये इच्छा है। किसका किसका इच्छा है कि वो पढ़ लिख के डकैत बनेगा जी, तो इच्छावाचक तुम अपने काम में सफल रहो, ये इच्छा हुआ। तुम खूब पढ़ो, तुम खूब आगे बढ़ो, ये इच्छा में आ जाता है। और संकेतवाचक, यदि देखो इशारा देता, तुम अगर पटना नहीं जाते तो एक्सीडेंट नहीं होता, ये संकेत हुआ। अब जैसा तुम, यदि तुम चलो तो मैं भी चलो, यदि तुम पढ़ो तो मैं भी पढ़ूं, ये संकेत करता है, उसको इशारा देता है, ये करो, ऐसे मारोगे तो छक्का जाएगा, ऐसे मारोगे तो चौका जाएगा, ऐसे पढ़ोगे तो राइटिंग बनेगा, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो राइटिंग नहीं बनेगा, इस टाइम में पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा, इस टाइम में पढ़ोगे तो कम याद होगा, ये संकेतवाचक आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। वाक्य के अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। विस्मयादि बोधक, जहाँ काम पूरा हो जाए, विस्मयादि बोधक जहाँ काम पूरा हो जाए, निषेध जहाँ नहीं दिखा दे, काम नहीं करता है, जहाँ नहीं दिखा दे वो निषेध, जहाँ आज्ञा दिखाई दे तुम ये करो वो करो, वो आज्ञावाचक, क्या क्यों दिखाई दे तो वो प्रश्नवाचक में आ जाता है। इसको भी देख के समझ जाओगे। विस्मयादि बोधक, ये चिन्ह देखना, ये चिन्ह आई के तरफ, ये चिन्ह जहां भी दिखा देगा ना, ये विस्मयादि बोधक में आ जाता है, काम खत्म।
उसके बाद देखो संदेह, जहाँ तुमको शंका उत्पन्न हो जाए, उसने कंफर्म, जहाँ बात को क्लियर नहीं किया जाता है, उसने कहा होगा, क्या कहा होगा पता नहीं, शंका उत्पन्न हुआ, गाली दिया था या क्या किया था, ये संदेहवाचक में आ जाता है। इच्छावाचक, ये इच्छा जाहिर करता है। ज्यादातर माता पिता बच्चों से नहीं बोलता तुम पढ़ लो जी, पढ़ लिख के मास्टर बन जाओ, इच्छा जाहिर करता है, तो इच्छावाचक में आ गया। संकेतवाचक, यदि तुम चलो तो मैं भी जाऊं, तुम खेलो तो मैं भी खेलूं, तो ये मेरा क्या हुआ संकेत, तुम ऐसे पढ़ो कामयाब हो जाओगे, ऐसे करो कामयाब हो जाओगे, ये मत करो वो मत करो, ये संकेतवाचक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास को यही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत शीघ्र ही आपका हिंदी ग्रामर खत्म होने वाला है। उसके बाद संधि पढ़ा देंगे, संधि ध्वां ऐसा बना देंगे कि धुआं धुआं कर दोगे। संधि सबसे आसान तरीका से संधि ही पढ़ा देंगे। सब बच्चा संधि से डरता है, लेकिन संधि ऐसा पढ़ाएंगे कि खुद टीचर बन जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।